Hello everyone, welcome to live study. Myself Abhishek Kumar going to start your next topic that is features of फेडरलिज्म। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म के फीचर्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर्स है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स एक या दो से ज़्यादा जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के वो होंगे किसी भी कंट्री में जहाँ फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, वो कौन कौन सा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 हो गया। अगर 2 से भी ज़्यादा है तो वो फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। 2 से भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट भी है। क्लियर है। सेकेंड है आपका डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। मीन्स अलग अलग जो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं उनका अपना अपना दायरा है, अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। दायरा है कि इस अलग अलग में जो रूल है उसमें स्टेट करेगा, उसमें और सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि जिसमें चाहे उसमें या जब चाहे वो चेंजेस जो है वो ला सकता है, या ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी वर्क कर रहा है, जहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट इसको देखेगी, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हाथ नहीं बटा सकता या उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईच टायर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। मीन्स जो जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके काम करने का जो दायरा है या किस किस फील्ड में काम करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटेन है। ऐसा नहीं है कि जब भी चाहे या कहीं पे भी चाहे तो चेंजेस करके, या फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेट जो है अपना हिसाब से अपना टैक्स लेती है, तो ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ पे अपना टैक्स इंपोज करके टैक्स वहाँ से लेने लगे, या जो स्टेट ले रही है वो टैक्स लेने लगे, या किसी भी तरह का कुछ भी जिसमें स्टेट वर्क करती है उसमें वो बीच में नहीं आ सकता। क्लियर है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। मीन्स जो फंडामेंटल प्रोविज़न जो बनाया गया है रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट और सेंटर के बीच में, वो अकेले नहीं चेंज किया जा सकता। मीन्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती है इसको, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट, किसी के पास इंडिविजुअल पावर नहीं है, दोनों का उपस्थित होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका Courts have the power to interpret the constitution and the power of different levels of government. It acts as an umpire if dispute arises between the different levels of government in the exercise of their respective power. Means अगर दोनों कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है वो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में चेंजेस अगर कुछ भी लाना हो या कुछ भी लॉज इम्प्लीमेंट किया गया है उसमें अगर कुछ भी परेशानी होती है तो उसमें इंटरप्रेट कौन कर सकता है? दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट, या हाईएस्ट जो कोर्ट है हम लोग का सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ठीक है। अगर किसी भी 2 सरकारें के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सॉल्व करेगी। क्लियर है। या कुछ भी 2 स्टेट के बीच में होता है तब भी। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मीन्स दोनों जो हैं स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों फ्री हैं। टैक्सेस जो है अपने अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार जो इम्पोज किया गया है, जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट में टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो सेंट्रल अचानक से उसको कलेक्ट करने लग जाए। जैसे SGST है वो स्टेट के लिए है, CGST वो सेंट्रल के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि SGST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको लेना स्टार्ट कर रही है, वैट टैक्स पेट्रोल डीजल के केस में। ठीक है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो स्टेट के द्वारा लिया जा रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती। क्लियर है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटेन है कि किन किन चीज़ों में किन का काम, किन को वर्क करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन आता है आपका व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपका आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्या है? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ऐसा इसलिए फेडरलिज्म जहाँ कहीं भी फॉलो होता है उससे ये होता है कि 2 स्टेट्स या जितने भी स्टेट्स हैं हर एक को कुछ ना कुछ पावर दिया हुआ होता है, हर एक स्टेट के पास कुछ ना कुछ पावर है। इससे जितने भी वहाँ के लोग होते हैं जो गवर्नमेंट वर्क कर रही होती है वो खुश होते हैं। रीज़न है कि हर एक रीजनल डाइवर्सिटी, हर एक डाइवर्सिटी के लोग, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं, तो उनके अनुसार उनका ज़रूरत होता है, वो अगर फुलफ़िल होता है तो वो लोग खुश होते हैं।
ठीक है। इसके कारण वो एक दूसरे से उनका एक बॉन्ड सेंट्रल और स्टेट के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बना रहता है, इसलिए फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है ये। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट है आपका 2 क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द आइडियल फेडरलिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। वैसे एग्जाम में उतना नहीं आता, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या है। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड देखिए मीन्स जितने भी गवर्नमेंट हैं डिफरेंट लेवल्स के, स्टेट, सेंट्रल, लोकल, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, एक बॉन्ड होता है जिसको लेकर के साथ में चलना होता है, तभी जा कर के एक अच्छा स्टेट बन सकता है, एक अच्छा कंट्री बन सकता है। ठीक है, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। अगर जहाँ कहीं भी फेडरलिज्म फॉलो होता है, फेडरल सिस्टम है, तो उन दोनों के बीच में ट्रस्ट और एग्रीमेंट होना चाहिए, मीन्स रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी जा कर के किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।